नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे भीलवाड़ा लोकवाणी के फेसबुक लाइव पर। इस समय हम मौजूद हैं भीलवाड़ा के वर्धमान कॉलोनी पर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ओम नारायणीवाल, जिनसे हम सीधी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको लेकर उनके क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। सभी शहरवासियों को दीपावली, अन्नकूट और आज भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, मैं समय नहीं जाया करूंगा और सीधा सवाल, किन मुद्दों को लेकर आपका ये चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी से आप लड़ रहे हैं? अभी जो है शहर में जो है पिछले 15-20 सालों से जो है विकास रुक गया है और शहर जो है खड्डे में डूब गया है। तो शहर को जो है हमें सुंदर बनाना है। आज सख्त जरूरत है, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, आरोग्य की सख्त जरूरत है। उसी तरह अंडरग्राउंड पार्किंग की सख्त जरूरत है। इसी तरह चंबल के जो पानी है सब कॉलोनी को मिले, प्राइवेट कॉलोनी हो चाहे। आज जिस तरह हम अभी जब घूम रहे हैं तो आज भी लोग टैंक बाहर रोड पे टैंक से पानी भर रहे हैं, जबकि चंबल के प्रोजेक्ट में लिखा हुआ था कि दूसरी मंजिल में पानी पहुंचेगा। तो सबको हम देखकर जो है जनता को, आम जनता को हर चीज की राहत मिले, शहर साफ हो, सुंदर हो। और जिस तरह अभी जो वर्तमान में जो शहर की हालत है उसको हम, आज मेडिकल कॉलेज यहाँ खुल गया है तो इसी उसके अनुरूप यहाँ कैंसर की सुविधा, इलाज यहीं मिले, या अपने हार्ट का इलाज यहीं हो जाए। और जो सरकारी गवर्नमेंट जो स्कूलें हैं उसको हाईटेक करके जो है अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता की शिक्षा जो सरकारी स्कूलों में मिलती है, उसमें अगर सुविधाएं बढ़ेगी तो निश्चित तौर से आम लोगों को फायदा होगा। और पूर्व ग्राम जो है उपनगर हमारा है उसको जो है पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का हमारा प्रयास है। और आज जो हम गलियों में घूम रहे हैं, जिस तरह तार लटक रहे हैं, तो छोटी छोटी गलियों में, मेन चौराहों पर ये सब तार जो है दिल्ली के जो तार अंडरग्राउंड करके शहर को, ट्रैफिक को भी सुगम बनाया जा सके और इस शहर की सुंदरता आने का हम प्रयास करेंगे। सभी पार्क और जो भी शहर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पहले प्राथमिकता करने का हमारा पहला प्रयास है। क्या कारण है जी, आपको मौका दूंगा नारे लगाने का, एंड में आप आराम से लगाए। क्या कारण है कि 5 साल अगर कांग्रेस की भी सरकार थी तो आपने जो बात बोली कि चंबल का पानी सेकंड फ्लोर तक आना चाहिए या तो तार अंडरग्राउंड होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पाया? इसके शहर के जो जनप्रतिनिधि है जो चुन के आते हैं वो जनता के प्रति बिल्कुल लेवल नहीं है। आज जैसे आप देखो, मेमो कोच 10 साल पहले शिलान्यास होकर उसका काम शुरू होना था, मेमो कोच यहाँ से चली गई। और चंबल का जो प्रोजेक्ट है, चाहे सीवरेज का प्रोजेक्ट है, अभी मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम देखते हैं कि सीवरेज का पानी उल्टा वापस घरों में आ रहा है। तो ये काम जो है जनप्रतिनिधि, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है, उनको हर ऑफिस में जाकर हर चीज का रिव्यू करने का अधिकार है। लेकिन जो निष्क्रियता की वजह से ये शहर जो है खड्डे में डूब रहा है। आज जो सरकार अभी हमारी थी, लेकिन जो भी चीज जो रिव्यू का काम जो है वो सब जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं उनका होता है। 2 मुद्दे और हैं जो मुझे लगता है जिन पर आपकी मैं राय जानना चाहूंगा। पहला मुद्दा है वाटर लॉगिंग का। हर बार भीलवाड़ा में अगर 1 घंटे भी बारिश हो जाए तो पानी जमा हो जाता है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आज जहां जहां हम घूम रहे हैं शहर में, और जब दीपावली अपनी निकली है तो सबसे बड़ा पर्व है, और ऐसी हालत नालों की, रोडों की ऐसी हालत हमने मेरे जीवन में भी, मैं 18 साल से इस सार्वजनिक क्षेत्र में हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, ऐसा मैंने खराब शहर कभी नहीं देखा। अभी आप चाहे तो आप जो खुद वीडियो शूट कर लें कि जो मेन रोड का नाला है, जो अभी दीपावली का समय निकला है, उसमें से हर घर में सफाई होती है, उसके बाद भी नालों की सफाई नहीं हुई, आज रोडों की सफाई नहीं हुई, रोडों की। इसलिए जो है ज्वलंत जो आपने बात बताई है, उसमें अभी शहर को जो है हमको बहुत आगे बढ़ाना है। और जो भी मूलभूत आवश्यकताएं जो मैंने बताया है उसको पहले प्राथमिकता करने का हमारा प्राथमिकता है। सिक्योर कंपनी को लेकर कई लोगों की शिकायतें हैं पूरे भीलवाड़ा शहर में, इसे लेकर आपकी क्या राय है? सिक्योर कंपनी का आज से नहीं है, पिछले 10 साल, 10 साल हो गए हैं। और जब शुरू में जब भ्रांतियां थी वो भी दूर हुई, और आज हम सिक्योर से जो ये बात हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी फोन करे तो तुरंत प्रभाव से उसका जो है लाइन का काम होता है, लाइट का काम होता है। इसलिए अभी सिक्योर का ऐसा कोई मुद्दा शहर में है नहीं। आपने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था और इस बार भी आप फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों चुनावों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपके लिए? पिछली बार मैं जो चुनाव लड़ा था तो उस टाइम मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। इस बार पार्टी ने मेरे को विश्वास जताया और पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मैं हमारे सभी आला नेताओं को, हमारे प्रदेश के नेताओं को और केंद्र के नेताओं को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं भीलवाड़ा की आम जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें जितने सबूत है
उसमें मेरा नाम लिया, इसलिए मेरे को आज पार्टी ने सेवा करने का मौका दिया। और उस टाइम के चुनाव में आज के समय में बहुत बड़ा अंतर ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी वर्तमान विधायक हैं उन्होंने शहर में कुछ काम नहीं किया और पार्टी ने वापस उनको विश्वास किया, तो उनमें आज जनता में रुष्ट हो गए। जनता में जो है जगह जगह उनके प्रति भारी नाराजगी देखी गई। और आज पहली बार हमने देखा है कि भिलवाड़ा में आरएसएस जो है भारतीय जनता पार्टी का हमेशा सपोर्टर रहा है, जो आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आमने सामने चुनाव लड़ रही है। इसलिए कहीं कहीं ऐसा लगता है कि भाई शहर की जनता के लिए जो है अब की बार अच्छा सुगुन आने वाला है, ताकि इस शहर में विकास हो। तो आप इसलिए चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि आरएसएस में फूट है? नहीं, जनता के हमारे तो है मुख्यमंत्री जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 5 सालों में जो आम जनता के लिए काम किए, और वर्तमान में उन्होंने अभी हम जो चुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं तो 7 गारंटियां और आम जनता के लिए दी है। तो हम तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपने जैसा पूछा कि पिछले चुनाव में और इस चुनाव में आप क्या फर्क महसूस कर रहे हैं, तो पिछले चुनाव में जो मैं इंडिपेंडेंट था और इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी संस्था है वो आमने सामने है। आपने कहा कि इस बार पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, तो क्या पार्टी दिल्ली से या जयपुर से किसी बड़े नेता को आपके प्रचार के लिए या रैली के लिए भिलवाड़ा में भेजने वाली है? अभी जैसे भी ये संगठन का काम है, हम तो अभी जो है वोट मांग रहे हैं और संगठन जो है वो जैसा भी निर्णय लेगा, जो भी नेता हमारे उपलब्ध होंगे वो आएंगे। आपने नामांकन रैली नहीं निकाली, जो बड़े 2 प्रत्याशी माने जा रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबले में भिलवाड़ा में, उन्होंने बहुत बड़ी नामांकन रैली निकाली, पूर्व मुख्यमंत्री भी आए कि नामांकन रैली में, आपका क्या कारण रहा? आप नामांकन रैली से क्यों डर गए? नहीं, हमने 4 तारीख को मेरा मुहूर्त था और जब टिकट डिक्लेयर ही नहीं हुआ तो हम नामांकन रैली निकाल कर कैसे हम फार्म भरे, और हमने हमारे मुहूर्त से हमने फार्म भर दिया। उसके बाद मेरा रात को 4 तारीख रात को टिकट फाइनल हो गया और 6 तारीख लास्ट डेट थी। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा साहब आज जो है अपन जुलूस के रूप में नामांकन कर रहे हैं, तो मैंने उनको कहा भाई अपन ने नामांकन कर दिया है और अभी दीपावली का पावन पर्व है, आम भीड़ रहती है तो व्यापारियों को भी असुविधा होगी और आम जनता को भी असुविधा होगी, और तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमने सबने मिलकर कि आम जनता को भी राहत मिले और सभी व्यापारी को राहत मिले, इसलिए हमने ये जुलूस के रूप में नामांकन नहीं किया। बाकी लास्ट बार आपने देखा दीपावली नहीं थी, तो अब तक का भिलवाड़ा का सबसे बड़ा जुलूस जो है नामांकन रूप में हमने किया। डरने वाला नहीं, हमारे पास तो जन समर्थन है। तो चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव तो जनता जिताती है और मेरा नारा भी है कि ये चुनाव जो है मेरा नहीं मेरी जनता का है। तो जनता को लगता है चुनाव जीत रहे हैं? बिल्कुल। आप इस समय पार्षद भी हैं, तो जो आपने अपने पार्षद में अपने वार्ड में वादे किए, उन वादों का क्या होगा अगर आप एमएलए बन जाएंगे? वार्ड में हमारे जो है आप जाके देखो, बिल्कुल वार्ड हमने अच्छा कर रखा है और एमएलए तो 70 वार्ड का है, यहाँ कोई दूसरा तो कोई दूसरी जगह तो है नहीं। तो मैं तो पहले भी सभापति रहा हूँ, तो मैंने विकास किए हैं और वार्ड पार्षद का चुनाव एक प्रक्रिया होती है सभापति चुनने के लिए, और हमको विश्वास था कि हम बोर्ड बनाएंगे और पार्टी ने मेरे को वापस सभापति का भी टिकट दिया, लेकिन हमारा बहुमत नहीं था इसलिए हम नहीं बन पाए। इसलिए वार्ड तो मेरी प्राथमिकता है ही, लेकिन शहर भी हमारी प्राथमिकता है और वार्ड में हमारा अभी अच्छा सुंदर वार्ड है, आप जाके देख के आए। मेरा एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जो आपकी विपक्षी दल है वो चुनाव लड़ते हैं मोदी जी के नाम पर, उसको आप कैसे टैकल कर रहे हैं? देखो उनके नाम उनके पास कुछ सामान है नहीं, केवल चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे कोई स्टेट का चुनाव हो, चाहे लोकल चुनाव हो, हमेशा मोदी 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 करते हैं। हमने कहा भाई आप काम करो, मोदी जी कोई अगर सब वोट देना है तो फिर न तो एमपी की जरूरत है, न एमएलए की जरूरत है, इतना जनता पे क्यों बात डाले, आराम से डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी चुने या प्रधानमंत्री जी चुने। लेकिन लोकतंत्र प्रक्रिया है, तो अब उनके पास काम कुछ होता नहीं है और काम वो जनता के बीच में नहीं रहते हैं, इसलिए जो मोदी करके वो चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार जो है जनता समझ चुकी है कि जो है मोदी जी का जब चुनाव आएगा तो मोदी जी देखा जाएगा। अभी हमारा स्टेट का चुनाव है, हमारे भिलवाड़ा शहर का चुनाव है, इसलिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उन्होंने शहर हित में जो है इस बार मतदान करने का उन्होंने निर्णय ले लिया है, ऐसा मेरा मानना है। और जिस तरह हमारा रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे ऐसा लगता है कि जो शहर जो है इस बार इन मुद्दों पर भटकेगा नहीं। फिर आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, इनके पास केवल अफवाहें फैलाओ, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, हम जो है विकास के नाम पर राजनीति करते हैं।
पिछली बार 2 चुनाव जो मैं पहले लड़ चुका हूँ विधानसभा के, एक बार पार्टी से एक बार इंडिपेंडेंट, दोनों बार जो है इन्होंने एक झूठे कुप्रचार करके लास्ट के 24 घंटे पहले और चुनाव जीते हैं। जनता इस इनको बार चुनाव आपकी जीता। कोई स्ट्रेटेजी है उन आखिरी 24 घंटों में लड़ने की? अब तो जनता समझ चुकी है कि भैया कितनी बार कुप्रचार करेंगे, कभी मस्जिद हुआ, कभी समाज से लड़ाने का। लास्ट बार जो ऑडियो ने वायरल किया है उसमें आम समाज को, मैसूर समाज से जो जाति से जाति लड़ाने का काम, राजनीति में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। 2 पक्ष लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है, लेकिन स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए और विकास करना चाहिए। तो जनता आपको आंखों पर उठाएगी, सिर पर उठाएगी, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है, केवल धर्म भावनाओं खेलकर चुनाव के टाइम पे बरक ले जाती है जनता। इस बार जो है सोशल मीडिया जो है हमारा भी एक्टिव है और हम भी पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो आप भी इस बार बरगलाने का काम करेंगे? नहीं, हम तो विकास, और हमें आपने देखा अभी 2-3-4 दिन पहले दूरदर्शन की कोई प्रोग्राम था, मेरे को बुलाया था, तो मैं गया, मैंने मेरी बात कही, लेकिन मैंने हमारे इनके पास जो है केवल मोदी मोदी चिल्लाने लगे और आपस में दोनों प्रत्याशी आपस में उनके फोटो को कोई जो सोशल मीडिया अखबार में हमने देखा। तो हमारा तो शुरू से रहा है, कांग्रेस विकास की पर्याय है। अगला मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? ये मेरा काम नहीं है, मेरे तो संगठन का काम है। और अभी एक बार जो है जनता यहाँ से हमको आशीर्वाद देके जिता है, क्योंकि हमारे उसके बाद तो आपको तय करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि काम एमएलए का है मुख्यमंत्री को सेलेक्ट करना। तो आप किसके पक्ष में? तो आलाकमान जो निर्णय करेगा। अच्छा, यूआईटी का चेयरमैन क्यों नहीं आता है? कांग्रेस की पार्टी की 5 साल सरकार रही, यूआईटी का चेयरमैन क्यों नहीं आया भिलवाड़ा? इस बार जो है राजस्थान सरकार में कहीं नहीं आया और हमेशा जो है चेयरमैन बने हैं, लेकिन इस बार जो पूरे राजस्थान में कहीं भी चेयरमैन नहीं बने। और मुख्यमंत्री जी का जो काम रहा है आम जनता के लिए, ये अविस्मरणीय है। जी, 2 बड़े सवाल भिलवाड़ा को लेकर है स्पेसिफिक। पहला, महिला सुरक्षा को लेकर के आपकी कोई विशेष नीति या कोई विशेष प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? और भिलवाड़ा को 10 बजे बंद कर दिया जाता है, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या ऐसा कर देना चाहिए, या क्यों भिलवाड़ा की जनता और व्यापारियों को परेशान किया जाता है कि 10 बजे आप अपने प्रतिष्ठान बंद कर दें? मेरा ऐसा मानना है और ऐसा सोच है कि इस बार अगर जनता हमको आशीर्वाद देती है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो जो अभी आप चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, चाहे आज आम आदमी, आम नई युवा पीढ़ी जो है, जो बच्चे जो हैं एक अपराध से कौन करने से डर नहीं रहे हैं, उनको पता नहीं कि अपराध की क्या सजा होगी। तो हमने ये हमारे नेताओं ने, मैं तो पर्सनली निर्णय लिया है कि इस बार अगर जनता आशीर्वाद देती है, हम जीतते हैं, तो जितनी गवर्नमेंट की योजना है, चाहे केंद्र सरकार की चाहे राज्य सरकार की योजना, उनको जगह जगह उनके होल्डिंग लगाए जाएंगे। और जितने जुर्म की जो सजा है उसको भी लोगों को जगह जगह होल्डिंग लगाए बताएंगे, ताकि उसमें जुर्म करने के अवेयरनेस प्रोग्राम, ताकि जुर्म आदमी बच्चा करे ही नहीं। और 10 बजे को लेकर आपकी क्या राय है? 10 बजे जो मार्केट बंद हो जा रहा है भिलवाड़ा का, आपको लगता है ये सही है? 10 बजे कोई मार्केट ऐसा बंद नहीं हो रहा है, लेकिन भिलवाड़ा में ये अघोषित नियम है कि 10 बजे आपको प्रतिष्ठान बंद कर देना है। नहीं है तो पुलिस की जो पेट्रोलिंग की गाड़ी है वो बंद कराएगी, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे खाने पीने की जगह हो। तो क्या आपको लगता है ये नियम सही है, इस तरह से चलेगा? तो पूरे भारतवर्ष में जो नियम है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उस हिसाब से ये काम होता है। कोई भी सरकार होती है, कोई भी लोकल प्रशासन होता है, अपना नियम नहीं तोड़ चलता है, और जनता की राहत के लिए ये काम है। तो लेकिन जिस तरह का शहर में जो वातावरण बना दिया है, इसलिए वातावरण को अच्छा रखने के लिए और कैसे हमारा शहर आगे प्रोग्रेस करे, मैं तो भिलवाड़ा के सभी निवासियों को, सभी उद्योगपतियों को, सभी उद्यमियों को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने खुद ने अपने प्रयास से इस भिलवाड़ा को यहाँ से यहाँ पहुंचा है। आज तक जो भी काम जो है इस भिलवाड़ा शहर में हुए हैं, भिलवाड़ा जिले में हुए हैं, वो कांग्रेस के नेताओं ने किए हैं। चाहे अब सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि भाई आज भी भिलवाड़ा में पता नहीं है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया क्यों बना। शिवचंद्र जी माथुर उस टाइम चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस टाइम सन 80 में कोई पैसा नहीं था, 5 पैसे की कुल्फी भी कैश पैसे से नहीं आती थी, धान से ही कुल्फी खरीदते थे, नई पीढ़ी को पता नहीं है। तो उस टाइम इस जिले को अति पिछड़ा जिला घोषित किया और जितनी सब्सिडी इस जिले को मिली, इसीलिए उद्योग पहले उस टाइम से पटना चालू होना शुरू हुए और आज ये उद्योग की नगरी बनी। उसके बाद समय की आवश्यकता के अनुसार फिर पानी जो है मेजा डैम बना, मेजा डैम को भरने के लिए फिर मेजा फीडर बनी, फिर पानी की और किल्लत आई, भिलवाड़ा बना तो कोकड़े घाटी से पानी लाए, तो देवेंद्र सिंह जी लाए, कौन देवेंद्र सिंह, हमारे पहले मेजा डैम बनाया, तो स्वर्गीय राम प्रसाद जी लड्डा ने बनाया। और अब चूंकि फिर भी पानी जो है
पूरा सप्लाई नहीं हो रहा था। तो चंबल का प्रोजेक्ट और हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब यहाँ सांसद बने, उस टाइम भी हमारी 2008 से 13 में हमारी कांग्रेस की सरकार थी। यही श्रीमान मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब थे, उनके प्रयास से भिलवाड़ा शहर को पानी मिला, भिलवाड़ा जिले को पानी मिला। आज हम मेमोकोट का जो कारखाना चला गया। भिलवाड़ा के व्यापारी लगातार बाहर जा रहे हैं, इस तरह की तमाम मीडिया रिपोर्ट लगातार आ रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे फिर? ऐसा कोई उद्योग भारी मात्रा में नहीं गया है, लेकिन पानी की जो कमी की वजह से और आज ये निष्क्रियता है जनप्रतिनिधि की, तो जो है आज जैसे चंबल का पानी पीने का तो हो गया, लेकिन हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने एक प्रोजेक्ट बनाया था कि चंबल के बाद इंडस्ट्री को पानी मिले और इंडस्ट्री में रोजगार भी मिल जाए, लेकिन खेती के लिए भी पानी मिले। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मेरे ध्यान है अच्छी तरह से DPR बनी थी, तो मानसी वाकल अपनी योजना है, उससे मातृकुंड बांध भर के मातृकुंड से मेजर डैम भरा रहे और मेजर डैम से फिर अपने सरणी बांध की लाइन डालनी थी, उसके बाद कोठारी बांध को भरना था। लेकिन अभी आज इन 10 सालों में जो वर्तमान में हमारे सांसद हैं, उन्होंने इस शहर के लिए जिले के कुछ नहीं किया। आज जो मेडिकल कॉलेज दिख रहा है, चाहे पॉलिटिकल कॉलेज दिख रहा है, चाहे कृषि महाविद्यालय दिख रहे हैं, जितने भी काम है ये हमारे कांग्रेस के नेताओं ने किए हैं। तो कांग्रेस हमेशा विकास की सोच रखती है और विकास का पर्याय है। आखिरी सवाल पूछूंगा, जनता का सवाल है कि हर साल राजस्थान में सरकार बदल जाती है, कभी एक साल का एक पारी कांग्रेस की, एक पारी बीजेपी की, तो इस बार बीजेपी की बारी है, तो भिलवाड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार को क्यों जिताएं? नहीं, अभी तो आप देख रहे हो कि जितनी जगह इनके झगड़े हो रहे हैं और जिस तरह का जो एक सोशल मीडिया, आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस तरह आपस में जो कि भाई कौन मुख्यमंत्री हुआ, कौन महारानी जी को पावर नहीं मिल रहा है, इसको नहीं हो रहा है, उसको नहीं हो रहा है, तो ये सब चीजें मार करो। और आज जिस तरह गहलोत साहब की सरकार ने 5 साल में जो काम किया है आम जनता के लिए, उससे सरकार 200% रिपोर्ट हो रही है। इसीलिए मैं जनता से के बीच कह रहा हूँ कि सरकार में जो है आपकी रिपीट हो रही है, आपकी बार मिथक टूटेगा और वापस कांग्रेस सरकार बनेगी। तो भिलवाड़ा हमारे मुख्यमंत्री जी 2-3 महीने पहले आए थे महंगाई राहत शिविर में, तब उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि भिलवाड़ा वासियों को स्पीच में कहा कि एक बार आप भिलवाड़ा की सीट है कांग्रेस की झोली में डाल दो, मैं यहाँ विकास की निगाह बढ़ा दूंगा। उसके बाद उन्होंने इस शहर को स्मार्ट सिटी में घोषित किया और अब स्मार्ट सिटी बनाने के लिए और जो कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसलिए जनता से अपील है कि इस बार काम करने वालों को जिताओ और जो काम नहीं करते हैं, घर बैठे रहते हैं, उनको घर बैठाओ। चलिए, तो ये थे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ओम नारायणीवाल, जिन्होंने बताया कि जनता इस बार फिर से उन्हें विजयी बनाएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी, और उन्होंने कहा है कि उनका इस बार का चुनाव विकास के मुद्दों को लेकर था। कैमरा के पीछे थे अनुराग दादीच, मैं शुभम जैन।